नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। भारत देश में अब तक मेडिकल की पढ़ाई छात्रों को इंग्लिश में करनी पड़ती थी। अंग्रेजी भाषा को लोग अंग्रेजियत का गुलाम मानते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी को लेकर छात्रों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए वर्तमान की केंद्र सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को अंग्रेजी से मुक्त करने का बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मेडिकल की पढ़ाई को अब अंग्रेजी के बजाय हिंदी में कर दिया है और इस ऐतिहासिक पल का पहला हकदार मध्य प्रदेश बना है। देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां अब मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी की बजाय हिंदी में होगी। 15 अक्टूबर को सीधी शहर के गांधी चौक में केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का जश्न मनाने के लिए सीधी जिले के विधायक केदारनाथ शुक्ला, सीधी जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव सहित कई सैकड़ा जनता गांधी चौराहे में जुटी, जहां पर सीधी विधायक जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर बीके पांडे, एसडीएम नीलेश शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा सहित अन्य कई अतिथियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और गांधी प्रतिमा के चारों तरफ रखे गए कई सैकड़ा दीप प्रज्वलित करके अपनी खुशी का इजहार किया। दीपक जलाने के बाद गांधी चौक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि हमारी सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला है। आज हम अंग्रेजियत की एक और गुलामी से आजाद हो गए। आज हमारे छात्र अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। कि मेडिकल की पढ़ाई जब हिंदी भाषा में शुरू हो जाएगी तो हमारे जन सामान्य के बीच से आगे बढ़ने वाला बच्चा भी डॉक्टर बनेगा और देश के विकास के लिए नशा उन्मूलन के प्रति अपने को समर्पित करते हैं। हम किसी भी तरह का नशा न करेंगे, न उसे प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे साथ में बैठे हो, हम हेलमेट जरूर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी चौक में कार्यक्रम के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के कलेक्टर से छात्रों की मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में किए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और जिन छात्रों के पढ़ाई में अंग्रेजी आड़े आती थी अब उससे वह आजाद हो गए। इसके साथ ही जिले के कलेक्टर ने नशा मुक्त और हेलमेट अभियान को लेकर भी जिले के नागरिकों को अपना संदेश दिया और कहा कि नशा नाश की जड़ है, इसका त्याग करके एक मजबूत समाज खड़ा करें। सर, आज यहाँ पे गांधी प्रतिमा पे जो मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने जा रही है उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार का ये क्या फैसला है सर? इससे क्या परिवर्तन होंगे और अब छात्रों को इसका क्या लाभ मिलेगा? देखिए, हमारे प्रदेश में हिंदी हमारी मातृभाषा होने के कारण सारी पढ़ाई बच्चों की स्कूल में पहली क्लास से लेकर 12वीं तक हिंदी में ही होती है सामान्यतः। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, हमारे जो कि जिन्होंने हिंदी में ही पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ा है, वो अपनी हिम्मत नहीं कर पाते। अब जब ये सारी उच्च शिक्षा हिंदी में हो पाएगी, मेडिकल जैसा जो जटिल विषय होता है वो, तो मुझे लगता है कि हमारी जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो सब अब हिम्मत करके मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो कि आज हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसको मनाने के लिए, उसमें हर्ष व्यक्त करने के लिए। पुलिस अधीक्षक ने भी नशा विरोधी अभियान के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता हमें अवैध नशा कारोबार और कारोबारियों की सूचना दे, हम उसका खात्मा करेंगे। इसके साथ ही सूचना देने वाले सभी नागरिकों का नाम गोपनीय रखा जाएगा, साथ ही उन्हें पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
15 अक्टूबर को सीधी शहर के एक पैलेस के हॉल में अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा जिला सीधी के समाज की बड़ी बैठक मध्य प्रदेश अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के.बी. विश्वकर्मा के मुख्य अतिथि गणेश विश्वकर्मा, प्रदेश महामंत्री रामायण विश्वकर्मा, प्रदेश मंत्री और अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के जिला अध्यक्ष बबलू विश्वकर्मा की उपस्थिति में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिले में अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के संगठन के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई और जिले के पदाधिकारियों से सामाजिक गतिविधियों का फीडबैक भी लिया गया। समीक्षा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष के.बी. विश्वकर्मा ने सीधी जिले में विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक दलों द्वारा कितना तरजीह दी जाती है, इस संबंध में भी समाज के लोगों से विस्तार से जानकारी लेकर और उसकी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष के.बी. विश्वकर्मा से उनके द्वारा विश्वकर्मा समाज के संगठन के कार्यों की जा रही समीक्षा के संबंध में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम अपने समाज के लोगों से यह कहने आए हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जो हमें हमारा अधिकार देगा हम उसी की सरकार बनाएंगे। जो दल विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा करेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे भारत देश में 2-3 राजनीतिक पार्टियां हैं जो मध्य प्रदेश में और केंद्र में अपनी सरकारें चला रही। हमारा इस देश में लगभग 14% आबादी होते हुए भी आज तक कोई राजनीतिक पार्टी ने हमारे विश्वकर्मा समाज की तरफ मुड़ करके नहीं देखा है। इसलिए ज़रूरी है कि राजनीति में जब तक हमारा विश्वकर्मा समाज नहीं पहुंचेगा, उसकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक हमारा हिस्सा जो हमारी 14% की हिस्सेदारी है वो हमको नहीं मिल रही। इसलिए मैं मध्य प्रदेश से अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं जिला इकाई सीधी में इस उद्देश्य को लेकर के आया हूँ कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें राजनीतिक पार्टी में हमारी भागीदारी हो और हमारे भी लोग विधायक और मंत्री बने। मुख्य उद्देश्य हमारा यह है समाज को एकत्रित करना और राजनीति में भागीदारी होना। ये जो आप अपेक्षा करते हैं राजनीतिक दलों से, जैसे आपकी जिला की इकाई हो गई, जिले के अध्यक्ष हो गए, जो सक्षम लोग हैं जो राजनीति में भी पैठ रखते हैं, तो क्या आप नॉमिनेट करके उनके लिए टिकट मांगेंगे? दल कैसे आप वो करेंगे, चिन्हित करेंगे कि किस दल से आपको टिकट चाहिए, किस दल की ओर आपका झुकाव है? देखिए, अभी हमारे समाज की एकता इतनी हम लोग नहीं दिखा पाए हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमको टिकट देने के लिए दावेदारी मांगे। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि हम अपनी ताकत को दिखाएंगे, अपने भाइयों को मैं एक करूंगा और राजनीति में हमारी भागीदारी हो, पार्टियां हमारे तरफ झुकाव करें, हमको टिकट दें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अभी इसके लिए आपका संगठन मजबूत होना ज़रूरी है। जिले में आप किस तरह का संगठन चाहते हैं? जिले में आपका संगठन कैसे चल रहा है? मध्य प्रदेश में बहुत से जिले हैं, सीधी में आप आए, सीधी की धरती पे आए, क्या लगता है यहाँ सशक्त है, आपका संगठन मजबूत चल रहा है? देखिए, हमारे जो जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं, इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, लेकिन चूँकि कोरोना के कारण हमारे समाज की 2-3 वर्ष की मीटिंगें नहीं हो पाई, सभाएं नहीं हो पाई, जिसके कारण हमारा समाज बिखर गया है। मैं जिला अध्यक्ष महोदय और जिला की जो हमारी कार्यकारिणी है उससे मैं अपेक्षा करता हूं कि जिला को एक करें, अपनी ताकत को दिखाएं और राजनीतिक पार्टी जब ताकत देखेंगी तो हमारे समाज के लोगों को चुनाव टिकट देंगी और हमारे व्यक्ति लोग विधायक बनेंगे और मंत्री बनेंगे। अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा की समीक्षा बैठक के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने सीधी जिले के अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष बबलू विश्वकर्मा से उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कहा कि हम संगठन के माध्यम से समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारे समाज को जो भी दल आगे बढ़ाएंगे हम उन्हीं को अपना समर्थन देंगे, नहीं तो हमारा समाज उनको वोट नहीं देगा। मैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का जब से जिला अध्यक्ष का कमान संभाला हूँ, सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर ब्लॉक स्तर तक, गांव स्तर तक संगठन जोड़ने और समाज को एक करने का काम बराबर करता हूं और साल में कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो हम मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर तक करता रहता हूं। रही बात राजनीतिक दलों की, तो हम जिला अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मुनिराज विश्वकर्मा है। मुझे मध्य प्रदेश में समाजवादी का प्रदेश सचिव का भार दिया गया। इन्हें भी भाजपा द्वारा नगर मंडल के महासचिव का कार्य दिया गया। तो 2 जगह तो हम लोगों की, दोनों लोगों की थोड़ा बहुत अपने स्तर ऊंच है, दल का फर्क है, पर स्थान रखे हैं।
और रही बात ये कि निश्चित है कि हम अपने समाज का या अपने लोगों का हित तभी कर पाऊंगा जब किसी पावर में बैठूंगा, और पावर में तब बैठूंगा जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जहां हम लोगों का कोई सम्मान नहीं होगा हमारे समाज का, वहां हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष की बातों को अमल करूंगा चूँकि हमारे मुखिया हैं, और जहां ऐसा होता है तो मैं अपने खासकर जिले वासियों से ये निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और पार्टियों को भी कि हमें जो अगर वो सम्मान देंगी तो हमारा समाज भी उन्हें सम्मानित करेगा। अपने बीच के अपने समाज के किसी को भी कोई दल टिकट देगा तो वहाँ के क्षेत्रीय लोग या उस विधानसभा के लोग उसको संपूर्ण बहुमत से अपना मतदान करेंगे, वरना आप उनको उल्टा देंगे। प्रयास तो रहेगा। देखिए बहुत दिन हो गया, कब तक आदमी पीछे पीछे कहेगा और रहेगा। कभी तो इच्छा होती है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मानव बनाया है, तो आगे चलने का अधिकार भी मुझे है और मेरी भी ऐसी लालसा और इच्छा है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा शनिवार को नगर पालिका परिषद सीधी क्षेत्रांतर्गत मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा कराए गए मिनी स्मार्ट सिटी के सभी कार्यों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने सर्वप्रथम बीथिका भवन के पुनरुद्धार कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें विद्युतीकरण कार्य में सुधार करने तथा पुनः व्यवस्थित तरीके से पुताई कराने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर श्री खान द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सम्राट से कलेक्ट्रेट तक रोड के दोनों तरफ लगाए गए पेवर ब्लॉक कार्य का सत्यापन करने, सम्राट चौक के पास लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल में सुधार एवं 1 सप्ताह के भीतर टाइमर लगाने, सम्राट चौक एवं शमशान घाट के पास निर्मित यात्री प्रतीक्षालय में आवश्यक सुधार कर उचित तरीके से सीढ़ी रैंप निर्माण तथा सम्राट चौक से प्रतीक्षालय तक पेवर ब्लॉक लगाने तथा सब्जी मंडी में स्थापित कंपोस्ट खाद प्लांट को संचालित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा फतेह सिंह मार्ग डैनिया में निर्मित 1560 मीटर सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 39 में शहर के मध्य स्ट्रीट लाइन के लिए लगाए गए विद्युत खंभों का किए गए कार्य का स्पेसिफिकेशन का तकनीकी परीक्षण करने तथा स्ट्रीट लाइन हेतु जिला पंचायत सीधी सूखा नाला एवं संजय गांधी स्वशासी महाविद्यालय के पास लगाए गए ट्रांसफार्मर में डीओ फ्यूज यूनिट में बार बार खराबी आने से विद्युत प्रवाह में आ रही कठिनाई को 1 सप्ताह में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। नवनिर्मित बस स्टैंड के निरीक्षण के दौरान तैयार किए पेयजल व्यवस्था, महिला एवं पुरुष प्रसाधन कक्ष के कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए पुनः सुधार कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा निरीक्षण पश्चात मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के अधिकारियों से चर्चा करते हुए योजना अंतर्गत निर्मित किए गए सभी कार्यों के ड्राइंग डिजाइन सहित अन्य वांछित अभिलेख व विस्तृत जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सीधी को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। भ्रमण के दौरान अपर कलेक्टर बी.के. पांडे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र सिंह परिहार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं संविदाकार उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वाधान में जिला पार्टी कार्यालय में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान एवं मोर्चा अध्यक्ष पूनम सोनी की अध्यक्षता मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य नीलम पांडे के विशिष्ट आतिथ्य में मनाई गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान ने कहा कि राजमाता सिंधिया देश के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं वैभव संपन्न ग्वालियर रियासत की महारानी थी। वे चाहती तो विलासितापूर्ण जीवन बिता सकती थी, किंतु भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे महिला मोर्चा और भावी पीढ़ी के लिए आदर्श हैं। उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना चाहिए। वहीं अध्यक्षीय उद्बोधन में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पार्षद पूनम सोनी ने राजमाता सिंधिया के जीवन वृत्तांत को विस्तार से बताया और महिला मोर्चा द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों की भी चर्चा की। पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष नीलम पांडे राजमाता सिंधिया के जीवन आदर्शों पर चलने की अपील की। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि जिला मुख्यालय से न्यायिक कोर्ट के हल्द्वानी स्थानांतरण होने पर जिलावार नैनीताल के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अपना बैंड व कोट उतारकर शोक जताया। दरअसल जिला न्यायालय से पीसी एक्ट मामलों की सुनवाई कर रही कोर्ट का हल्द्वानी स्थानांतरण कर दिया गया है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने शोक प्रदर्शित किया। उनका कहना है कि नैनीताल मुख्यालय से एक एक कर धीरे धीरे कोर्टों को हल्द्वानी भेजा जा रहा है, जिस वजह से उन्हें शोक सभा को बाध्य होना पड़ा। कहा कि यदि इसी तरह नैनीताल से कोर्ट्स का स्थानांतरण मैदान में किया जाता रहा तो पहाड़ी राज्य के विकास की मूल अवधारणा कभी सफल नहीं हो पाएगी व यह पहाड़ पर चोट करने सरीखा होगा। वहीं अधिवक्ताओं मामलों में राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है।
कहा कि आने वाली 19 अक्टूबर को जिला वार द्वारा एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिस पर सभी अधिवक्ताओं से राय लेकर आगे कठोर कदम उठाया जाएगा। इस दौरान जिला वार नैनीताल के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। खाद की कमी पर कमलनाथ का शिवराज पर तंज। ट्वीट पर लिखा, किसानों की परेशानी दिखाई नहीं दे रही। सीएम शिवराज की डॉक्टरों को सलाह, कहा हिंदी में लिखे दवाओं के नाम। देश में पहली बार हिंदी में MBBS MP में 3 किताबें तैयार, अमित शाह आज करेंगे विमोचन। और इंदौर में छात्रवृत्ति के लिए बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे युवक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर चलाई लाठियां, पुलिस ने खदेड़ा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। भारत ग्लोबल हंगाम इंडेक्स पर पाकिस्तान से पीछे 6 पॉइंट गिरकर 107वें नंबर पर पहुंचा। बाइडेन ने पाक को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। US प्रेसिडेंट बोले, पाकिस्तान के पास बिना किसी निगरानी के परमाणु हथियार है। पाकिस्तान में हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की हत्या। आतंकियों ने बलूचिस्तान में मस्जिद के बाहर गोली मारी। और शोपिया में कश्मीरी पंडित की हत्या। KFF आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।